हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं कि मार्केट में आज मंडे को क्या हुआ और मार्केट में हालांकि फॉल हुआ है और देखते हैं उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है ट्यूसडे की। हालांकि कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, लोग उसमें बिजी होंगे, लेकिन हम लोग निफ्टी में देखिए, पहले ही मैं बतला देता हूँ ऑप्शन बायस, पहले एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, निफ्टी को पकड़िए। निफ्टी को अगर पकड़ लेते हैं और उस पर सारा चीज़ आप समझ लेते हैं तो बाकी सारा चीज़ आपका वैसे ही काम करेगा। सारा बैंक निफ्टी बैंक एक्स सेंसेक्स जो है सब आप साध सकते हैं। तो लेकिन पहले निफ्टी को समझिए, निफ्टी में चाल समझिए, निफ्टी को कैसे मूवमेंट हो रहा है वो समझिए, कैसे ऑप्शन बाई करना है, कितना करना है नहीं करना है, सब निफ्टी को पहले पकड़ के एक साल रगड़ दीजिए। देखिए आपका सब वो जगह जगह इधर उधर दिमाग भटकाइएगा तो आप लॉस में रहिएगा, मैं बतला दे रहा हूँ। क्योंकि किसी पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा, किसी एक पे कंसंट्रेट कीजिए। अभी निफ्टी पे, निफ्टी बहुत सटीक चीज़ है, बहुत सेफ चीज़ है और आपको पैसा देने वाला चीज़ है, तो इसीलिए निफ्टी को पकड़ कर रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे आज देखते हैं कि मार्केट ने, देखिए ये कल तो एक बड़ा कल तो एक ग्रीन ये दिया था, हैमर टाइप का बनाया था, लेकिन आज एक बेरिश इनगल्फिंग बना लिया। तो ये बेरिश इनगल्फिंग का मतलब ये हुआ, इनगल्फिंग मतलब इसको पूरे को इसने समेट लिया अपने आप में। तो ये बड़ा कैंडल बन गया और इसके चलते हम लोगों को अब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये घुस गया है उसी कंसोलिडेशन वाली जोन में। वो रेक्टेंगल जो हमने बताया था याद है, तो 750 से नीचे और नीचे है इसका लेवल 490 मतलब 498 मतलब 500 के, 500 से 750 के बीच में घुस गया है। तो अब यहाँ ये चूंकि कंसोलिडेशन वाली जोन में, तो इसलिए ऊपर नीचे कहीं भी ये भी कर सकता है, अनटिल अनलेस ये दोनों में से किसी एक तरफ तोड़े, या तो ऊपर या नीचे। अभी फिलहाल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी नीचे मूवमेंट यहाँ तक जरूर हो सकता है, इसके नीचे तक, फिर उसके बाद हो सकता है लौटे। लेकिन इसमें एक लेकिन है, वो आप लोगों को याद होगा बहुत दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले भी हमने एक बतलाया था आप लोगों को, क्वासीमोडो एक ट्रैप होता है निफ्टी का। उसमें होता क्या है वो समझ लीजिए पहले, तो आपको फिर चीज़ समझ में आएगी। लेकिन क्वासीमोडो पैसा बहुत देता है। देखिए पहले निफ्टी करता क्या है, पहले निफ्टी करता है कि एक निफ्टी जो भी अपना ट्रेंड बना रहा है और एक सपोज एक वहाँ से गिर के एक लो बनाया, ठीक है, ये देखिए ये लो है, ठीक है। उसके बाद एक हाई बनाया, ये देखिए यहाँ से हाई गया, एक लो बनाया एक हाई बनाया। उसके बाद वो गिर के पहले लो को तोड़ता है, ठीक है, देखिए जो उसने लो ये बनाया था, लो लेवल, उसको इसने तोड़ दिया। उसके बाद ये उठ के हाई को भी तोड़ देता है। देखिए हाई का ये लेवल, अब इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। निफ्टी चूंकि धोखा देने में एक्सपर्ट, इसलिए जल्दी समझ में आएगा नहीं, आपको लगेगा ये दोनों एक ही समान है। नहीं, इसका देखिए, इसका अगर लेवल देखिएगा हाई का, देखिएगा एकदम मामूली फर्क रहेगा। ये है हाई 22,124.15, ठीक है, और ये वाला जो हाई बनाया है, ये हाई है 126 का, ये 124 का है, ये 126 का, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर है। तो हिसाब से जो है कि इसने पहले एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, उसके बाद लो को तोड़ा, उसके बाद हाई को तोड़ा। तो ये पोजीशन जो है, ये ट्रैप जो है, ये कहलाता है क्वासीमोडो। अब इसमें होता क्या है, हाई को तोड़ के अब ये इस हाई और इस लो जिससे इसको तोड़ा था, लो को तोड़ा था, और ये हाई जो है अब इसके बीच में कहीं आके ये रुक जाता है, और रुक के उसके बाद ये मूवमेंट थोड़ा बहुत ऊपर देगा, थोड़ा नीचे देगा, इस तरह करता रहता है, और उसके बाद किसी एक तरफ बढ़ता है, या तो इस तरफ या इस तरफ। पहले आगे सुनिएगा, ये तोड़ के आगे बढ़ता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ट्रैप यही है। ट्रैप क्या है कि क्वासीमोडो में, कि ये जिधर बढ़ता है, चूंकि यहाँ हाई तोड़ के ये रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है और ये सपोर्ट एरिया होता है, तो जिधर भी बढ़ेगा,
ठीक वहां जाके वहां से रिबाउंड करता है बहुत जोर से। अगर इधर बढ़ा तो इधर से रिबाउंड करेगा, और अगर इधर नीचे की तरफ बढ़ा तो यहां से रिबाउंड करेगा, और बहुत तगड़ा मूवमेंट होता है वो। फिर इस हाई को तोड़ते, अगर नीचे से जाएगा तो इस हाई को तोड़ते हुए निकल जाएगा, और ऊपर से आएगा तो इस लो को तोड़ते हुए नीचे निकल जाएगा। ये है क्वासीमोडो। तो ये पॉसिबल एक ट्रैप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मैंने बतला दी, आप लोग खाली ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए वो अगर ट्रैप को ध्यान में रखें तो अभी ये इस लोअर लेवल के बहुत नीचे नज़दीक नहीं जाएगा, और ये ऊपर लेवल के भी बहुत नज़दीक नहीं जाएगा। अभी बीच में ही मूवमेंट इसको करना चाहिए। उस हिसाब से आएगा, डराएगा कि हम जा रहे हैं, लेकिन जाएगा नहीं। और इधर भी डराएगा जाएगा। अगर चला गया नीचे, तोड़ दिया, तो क्वासीमोडो ट्रैप खत्म हो जाता है। उसके बाद वो ट्रैप काम नहीं करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। जाने का किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी 80% चांसेस है कि ये ट्रैप है, और अभी ये खाली ऊपर नीचे ही करेगा। और नहीं किया तब तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि ये ट्रैप नहीं है और वो चला गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसको देखने के लिए कि आज 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो निफ्टी का मूवमेंट आज अच्छा, शुरू में एक तो हैमर जैसा बनाया, उसके बाद ठीक तुरंत मतलब ये किया, नीचे आ गया। उसके बाद लो को यहाँ एक बार, क्योंकि उसके हाई को तो तोड़ नहीं पाया, तो लो को तोड़ा, जहाँ वहाँ से जो नीचे गिरना स्टार्ट हुआ तो नीचे ही गिरा। यहाँ हालांकि एक रिवर्सल का इसने ये भी इस लेवल पे आके 650 के आसपास आके रिवर्सल का ये दिखलाया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया, और नीचे आके फिर मतलब वो आता ही गया। तो इसलिए कोई मूवमेंट उसके बाद साइडवेज मूवमेंट में ही रह गया, और साइडवेज मूवमेंट ये 670 और 630 के बीच में करीब रहा। तो इस बीच में साइड कल के लिए भी यही मूवमेंट मेरे ख्याल से रहना चाहिए, क्योंकि 630 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल बीच में है, और इधर नीचे ये लेवल आ जाता है करीब 590, मतलब 600 के करीब आ जाता है। तो 600 और 670 के बीच में अभी ये मार्केट है, और कल के ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरफ, या तो इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि ये कहाँ है। उसके लिए अगर ये ट्रेंड लेवल याद रखिएगा, ये ट्रेंड लेवल के नीचे है तो बियरिश है, और ये ट्रेंड लेवल के ऊपर है तो बुलिश है। तो उसको आप यहाँ से भी, इस लेवल से भी याद रख सकते हैं कि 670 के ऊपर निकला तो ऊपर का मूवमेंट देगा, और ये 600 के नीचे गया तो नीचे का मूवमेंट देगा, सिंपल। और 630 इसके बीच का लेवल है, याद रखिएगा। 630, ये जो पर्पल कलर का डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये 630 का लेवल है। 630 के नीचे है बेसिकली तो बियरिश है, 630 के ऊपर है तो बुलिश नहीं, मतलब अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है। अब कैसा मूवमेंट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग चलते हैं कि सीधे ऑप्शन चार्ट में देखें कि कल का पॉसिबिलिटी क्या है। तो ऑप्शन चार्ट में यहाँ जो देख रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा ना तो कॉल राइटिंग हुई है, ना ही पुट राइटिंग हुई है। कॉल राइटिंग क्योंकि लोग सब सावधान है कि कल जो होगा तो उसमें करेंगे, देखेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो है ये 700 पे है, 1,14,000 का, और इधर भी जो है ये है सबसे ज़्यादा कहाँ, 600 पे, ये है 86,000 का। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ना इधर कॉल राइटिंग हुई है, ना इधर पुट राइटिंग हुई है ज़्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि मार्केट मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, ये स्लोली ही मूव करेगा। कोई इस बीच में 600-700 के बीच में स्लोली मूव करेगा, अनटिल अनलेस कि फिर लोग सब कॉल राइट करें और पुट राइट करें, तो उसके हिसाब से मूवमेंट होगा। तो कल का दिन डल रहना चाहिए मेरे ख्याल से, और हो सकता है साइडवेज मूवमेंट हो ज़्यादा, और थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर या नीचे दे। तो ये कॉल राइटिंग से तो यही पता चल रहा है, मतलब ऑप्शन चेन से तो यही पता चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन सेटअप क्या है, वाई का सेटअप क्या है। तो वाई के सेटअप से अगर हम लोग देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है 22,000 पे, और इधर अगर देखें तो इधर तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हमको जो देखने को मिल रहा है वो यही है 21,500 पे। तो ये तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा तो इधर सब एरिया पे, मतलब 600, 700 एंड 800 सब पे कॉल राइटिंग हुई है। तो 600 पे उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 700 और 800 पे तो ऊपर है। तो इसका मतलब 700 को के तरफ जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और ये शो करता है कि मार्केट थोड़ा बेरिश
टाइप का हो सकता है अगर कल, लेकिन कल का डेटा मैंने जैसे कहा कि अभी कल सब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। तो हम लोग चेंजेस देख लें, चेंजेस से कुछ अगर हम लोगों को देखने का मौका मिले तो समझने का मौका मिले, तो चेंजेस देखने से हम लोगों को पता चला, देखिए यहाँ से पुट राइटर्स सब अनवाइंड कर रहे हैं सब, और इधर भी अनवाइंड किया है, लेकिन पुट राइटर्स और इनका देखिए 600 पे कॉल राइटर्स ही ज़्यादा फ्रेश ये किए हैं, पुट राइटर्स से बहुत कम है, और इधर भी पुट राइटर्स कम है, तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे साइड जाने का ही लग रहा है शुरू में। उसके बाद में अगर पुट राइटर्स सब अगर अपना राइट करने लगे तो उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन इनिशियल फेज में हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग ये देख लें, इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लें तो उससे कुछ पता चलेगा। देखिए तो इसमें रिटेल ट्रेडर्स लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट राइट किया है, इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं, तो इसका मतलब ये लोग जस्ट अपोजिट होंगे। तो ये एफआईए वालों ने कॉल शॉर्ट किया है और थोड़ा सा 9000 का पुट भी शॉर्ट किया था, लेकिन बेसिकली कॉल शॉर्ट किया मतलब ये लोग ये बेरिश है, और प्रोप्राइटर्स लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया, तो इसका मतलब फुल्ली बेरिश है। तो इनका मेजोरिटी बेरिश ये दिखला रहा है और इधर दिखला रहा है रिटेल ट्रेडर्स का बुलिश। तो चांसेस है कि कल मार्केट इनिशियल फेज में नीचे ही जाएगा। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, ये देखने की हम लोगों को करना क्या है, लेवल्स क्या क्या है हम लोगों को। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं, तो ये हम लोगों का लेवल सब बना ही हुआ है, कोई इसमें ये देखिए ये ग्रीन जो ये है 630 का मार्जिन लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट उठेगा तो ही ऊपर जा सकता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसको 680 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, 680 और 700 का लेवल ये है 720 का, तो ये जब तक तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, 720 के ऊपर ही मार्केट बुलिश होगा। तो ये है 720, ये है 680, तो डॉटेड लाइन जब तक क्रॉस नहीं करेगा, और उसके बाद 770 का लेवल एक आता है, तो ये उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, जबकि इंपॉर्टेंट हम लोगों का हो जाता है ये वाला लेवल 800 का लेवल, 800 और 815 का ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक फर्दर बुलिश नहीं होगा। तो 800 से 815 का लेवल जो है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी के लिए, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट यहाँ तक दे सकता है प्रोवाइडेड मतलब ये 630 के ऊपर रहे। 630 के अगर नीचे चला जाता है मार्केट तो उसके बाद 630 के नीचे 600 है पहला हम लोगों का, उसके बाद 550 का लेवल आता है, उसके बाद ये जोन एक आता है 500 से लेके 480 तक का एक जोन आता है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा, और इससे नीचे आया तो 430 का लेवल आ जाएगा, और उससे भी तो 350 का एक लेवल आता है। हालांकि नीचे तो और भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम उम्मीद करते हैं कि शायद उतना नीचे नहीं जाए, क्योंकि अगर हम वनडे चार्ट में जाएं तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों का लेवल है करीब 490 का, मतलब 500 का लेवल है। तो 500 से नीचे अनटिल अनलेस की ये कंसोलिडेशन जोन को तोड़ के मतलब ब्रेकडाउन देता है तब तक नीचे नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसी रेंज में कहीं ऊपर नीचे करेगा मार्केट, उसके बाद देखते हैं क्या होता है कल, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोगों का यहाँ से ऊपर जाने का ब्रेकआउट पॉइंट याद रखिएगा 800 से 815 के ऊपर जब तक नहीं जाता है ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा 870 के आसपास, 880 के आसपास, उसके नीचे नहीं। 815 का हम लोगों का जो लेवल है वहाँ मार्जिनल लेवल, मतलब इसका जो अपर रेंज है इस कैंडल का वो मार्जिनल लेवल है जहाँ से कि मतलब मार्केट ऊपर रहने का गुंजाइश जहाँ से हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को सारा लेवल बतला दिया, कैसे मूव करना है वो बतला दिया, और हम लोगों को सावधान भी रहना है। कल हम लोग इसी 15 के एक्सपायरी में ही हम लोग कर सकते हैं। फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो थोड़ा डल मूवमेंट हो सकता है उसके चलते हो यहाँ, तो अगर अनटिल अनलेस की फिन निफ्टी रिवर्सल दे या नीचे गिरे तो उसके गिरने के साथ साथ ये सब भी साथ देने के लिए उसके हो करते हुए चलते हैं। जैसे भीड़ में लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए चलते हैं, वैसे बाकी ये लोग भी उसके साथ चलेंगे हो सकता है। तो चलिए ये और आप लोगों का कल का एनालिसिस, हालांकि काफ़ी लेट दे रहा हूँ क्योंकि हम कहीं बाहर गए थे, आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।